नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी मशीन हो जो दिन रात बिना थके बिना रुके आपके पैसों को आपके लिए काम पर लगा दे। एक ऐसी मशीन जो आपकी छोटी सी बचत को धीरे धीरे एक बड़ी दौलत में बदल दे। कल्पना कीजिए, अगर आपके हर 1000 रुपये अपने आप बढ़कर 2000, 5000 या यहां तक कि 10,000 में बदलने लगें, जबकि आप आराम से सो रहे हों, घूम रहे हों या अपनी जिंदगी का मजा ले रहे हों। यही जादू छुपा है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हर कोई इसे समझ पाता है? क्या हर कोई जानता है कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना दरअसल एक चाबी है जो आपकी आज की छोटी छोटी कोशिशों को आपके कल की बड़ी सफलता में बदल सकती है? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी भर पैसा कमाने और खर्च करने में उलझे रहते हैं। तनख्वाह आती है, घर चलाने में खर्च हो जाती है और जो थोड़ा बचता है वह कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि अमीर वो होता है जो अपने पैसों को सही जगह लगाना जानता है। म्यूचुअल फंड्स वही एक रास्ता है जो आम आदमी को भी वित्तीय आजादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है। लेकिन एक और सच्चाई यह भी है कि ज्यादातर लोग इस रास्ते पर कदम ही नहीं रखते। कोई डर के कारण, कोई जानकारी की कमी के कारण और कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि यह काम सिर्फ बड़े लोगों या बहुत पैसे वालों के लिए है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। म्यूचुअल फंड्स किसी भी आम इंसान के लिए हैं। एक चाय वाला भी अपने बेटे के भविष्य के लिए इसमें निवेश कर सकता है। एक स्टूडेंट भी अपनी पॉकेट मनी से शुरुआत कर सकता है और एक मध्यम वर्गीय परिवार भी अपने सपनों का घर, बच्चों की पढ़ाई और अपना रिटायरमेंट इसी रास्ते से सुरक्षित कर सकता है। जरूरत बस इतनी है कि इंसान इस खेल के नियम समझ ले। और यही नियम आज हम इस पूरी ऑडियो बुक स्टाइल समरी में सीखने वाले हैं। ये वीडियो आपको न सिर्फ यह बताएगी कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, बल्कि यह भी सिखाएगी कि इनमें पैसा लगाकर आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैसा सिर्फ बचत करने से बनता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। पैसा तब बनता है जब आप उसे सही जगह लगाते हैं, और वही जगह है म्यूचुअल फंड्स। आने वाले समय में हम एक एक करके समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्यों इतने शक्तिशाली हैं, इनमें किस तरह से छोटी सी बचत को बड़ी संपत्ति में बदला जा सकता है, और सबसे अहम, कैसे आप अपने हर सपने को, चाहे वह घर हो, गाड़ी हो, बच्चों की पढ़ाई हो या रिटायरमेंट, एक योजना के साथ पूरा कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी सोचने की दिशा बदलने वाली है। और एक बात याद रखिए, जो आज आप सीख लेंगे वही आपके कल को बनाएगा। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि यह आपके आर्थिक भविष्य की कुंजी है। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स दरअसल होते क्या हैं और क्यों यह हर किसी के लिए जरूरी हैं। चैप्टर 1, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप चाहते हैं कि यह पैसा आपके लिए काम करे, तो आपके पास क्या विकल्प हैं? या तो आप बैंक में एफडी करवा देंगे, जहां आपको थोड़े बहुत निश्चित ब्याज मिल जाएंगे, या फिर आप शेयर बाजार में जाकर किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन वहां आपको डर होगा कि अगर शेयर गिर गया तो पैसा डूब सकता है। और सच तो यह है कि हर किसी के पास इतना ज्ञान और समय नहीं होता कि रोज रोज शेयर बाजार का उतार चढ़ाव समझ सके। अब यहीं पर खेल में आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड दरअसल लोगों का पैसा इकट्ठा करके एक जगह जमा करता है और फिर उस पैसे को किसी एक्सपर्ट यानी फंड मैनेजर के जरिए अलग अलग शेयरों, बॉन्ड्स, सोना या दूसरे निवेश साधनों में लगाया जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप और आपके 100 दोस्त मिलकर एक बड़ी टोकरी में पैसा डालते हैं। अब उस टोकरी का पैसा अकेले आपके पास नहीं, बल्कि सबका मिला जुला होता है। उस पैसे को एक अनुभवी खिलाड़ी, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, संभालता है। उसका काम यह देखना होता है कि पैसा कहां लगाया जाए ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिले और आपका जोखिम यानी रिस्क कम हो। इस तरह से म्यूचुअल फंड आपको वह सुविधा देता है जो आप अकेले कभी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप अकेले 10,000 रुपये लेकर सीधे किसी बड़ी कंपनी के शेयर खरीदना चाहें तो शायद यह संभव ही ना हो। लेकिन म्यूचुअल फंड आपको छोटे छोटे हिस्से में भी बड़ी कंपनियों का मालिक बना देता है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी सोसाइटी में फ्लैट लेते हैं। आप अकेले तो पूरा अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते,
लेकिन जब सब लोग मिलकर पैसे लगाते हैं तो पूरा अपार्टमेंट बन जाता है और हर किसी को उसमें हिस्सा मिल जाता है। यही काम म्यूचुअल फंड करता है। अब एक और जरूरी बात, म्यूचुअल फंड सिर्फ निवेश करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपको विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन भी देता है। मान लीजिए आपने अपने सारे पैसे सिर्फ एक कंपनी के शेयर में लगाए और अगर उस कंपनी को घाटा हो गया तो आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका पैसा सैकड़ों अलग अलग कंपनियों, सेक्टर्स और निवेश साधनों में बंट जाता है। इसका फायदा यह होता है कि अगर एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरी जगह का फायदा उसे संतुलित कर देता है। यही कारण है कि म्यूचुअल फंड को एक सुरक्षित और संतुलित निवेश माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको शेयर बाजार की लगातार चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके लिए रिसर्च और मैनेजमेंट का काम फंड मैनेजर करता है। आप बस हर महीने या एक मुश्त पैसा डालिए और लंबी अवधि तक धैर्य रखिए। आपके पैसे आपके लिए काम करते रहेंगे। यही है म्यूचुअल फंड का असली जादू। यह उस आम आदमी को, जिसके पास न ज्यादा समय है और न ज्यादा ज्ञान, भी मौका देता है कि वह शेयर बाजार, बॉन्ड्स और दूसरी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदार बने और लंबे समय में अपनी संपत्ति बढ़ा सके। यह बिल्कुल वैसे है जैसे कोई किसान खेत में बीज बोता है और रोज रोज जाकर यह नहीं देखता कि पौधा कितना बड़ा हुआ, बल्कि धैर्य रखकर मौसम का इंतजार करता है। और जब सही वक्त आता है तो वही छोटा बीज एक विशाल पेड़ में बदलकर ढेर सारे फल देता है। म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही है। आपका पैसा छोटा सा बीज है और सही समय पर वह आपके सपनों को पूरा करने वाला पेड़ बन सकता है। चैप्टर 2, म्यूचुअल फंड्स के प्रकार। जब आपने यह समझ लिया कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, तो अब अगला बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर म्यूचुअल फंड्स के कितने प्रकार होते हैं और उनमें अंतर क्या है। क्योंकि अगर आपको यह पता ही नहीं होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, तो आप कभी सही निवेश का चुनाव नहीं कर पाएंगे। असल में म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं और ये अलग अलग जरूरतों, अलग अलग लक्ष्यों और अलग अलग निवेशकों की सोच के हिसाब से बनाए गए हैं। अब सोचिए, हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई पढ़ाई कर रहा है और कोई रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा है। तो जब हर किसी की स्थिति अलग है, तो क्या सबके लिए एक ही निवेश सही होगा? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड्स वो होते हैं जो ज्यादातर पैसा शेयर बाजार यानी कंपनियों के शेयरों में लगाते हैं। ये उन लोगों के लिए होते हैं जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और जिन्हें थोड़ी बहुत रिस्क से डर नहीं लगता। इक्विटी फंड्स में उतार चढ़ाव जरूर होता है, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लें तो यह आपके पैसों को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि इक्विटी फंड्स को वेल्थ क्रिएशन यानी दौलत बनाने का सबसे बड़ा साधन माना जाता है। दूसरा प्रकार है डेट फंड। डेट फंड्स ज्यादातर पैसा सरकारी बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे सुरक्षित साधनों में लगाते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतर होते हैं जो कम रिस्क चाहते हैं और जिनका मकसद पैसा सुरक्षित रखते हुए उस पर स्थिर रिटर्न पाना है। अगर इक्विटी फंड्स को आप रोलर कोस्टर राइड माने, तो डेट फंड्स को आप सीधी और आरामदायक सड़क कह सकते हैं। तीसरा प्रकार है हाइब्रिड फंड। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये फंड इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण होते हैं, यानी इनमें शेयरों में भी निवेश होता है और सुरक्षित साधनों में भी। इसका फायदा ये होता है कि आपको इक्विटी का ग्रोथ भी मिलता है और डेट की सुरक्षा भी। हाइब्रिड फंड उन लोगों के लिए सही हैं जो रिस्क और रिटर्न के बीच संतुलन चाहते हैं। चौथा प्रकार है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड्स किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं, यानी ये वही शेयर खरीदते हैं जो उस इंडेक्स में शामिल होते हैं। इंडेक्स फंड्स को चलाने के लिए फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सीधे सीधे इंडेक्स की चाल को कॉपी करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका खर्चा बहुत कम होता है और लंबे समय में ये अच्छा रिटर्न देते हैं। पांचवां प्रकार है लिक्विड फंड। ये फंड बहुत ही शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए होते हैं। अगर आपको अपना पैसा कुछ महीनों या 1-2 साल के लिए सुरक्षित जगह रखना है, तो लिक्विड फंड्स बेहतर विकल्प हैं। इनमें रिस्क बहुत कम होता है और ये आपके पैसे को लगभग
कैश की तरह सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा भी कई विशेष प्रकार के फंड होते हैं, जैसे टैक्स सेविंग फंड, जिन्हें हम ELSS कहते हैं। ELSS फंड्स न सिर्फ आपके पैसे को बढ़ाते हैं, बल्कि टैक्स में छूट भी दिलाते हैं, यानी आप पैसा भी बनाते हैं और टैक्स भी बचाते हैं। अब अगर इन सब प्रकारों को ध्यान से देखें तो हमें यही समझ आता है कि म्यूचुअल फंड्स हर तरह के इंसान के लिए बने हैं। अगर आप युवा हैं और आपके पास लंबा समय है तो इक्विटी फंड्स आपके लिए सही हो सकते हैं। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और जल्दी रिटायर होने वाले हैं तो डेट फंड्स आपके लिए बेहतर हैं। अगर आप दोनों का संतुलन चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड्स चुन सकते हैं। और अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो ELSS आपके लिए वरदान है। यही वजह है कि म्यूचुअल फंड्स को एक बहुआयामी समाधान माना जाता है। यह सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो समझदारी से अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है। चैप्टर 3, म्यूचुअल फंड्स वर्सेस FD और स्टॉक मार्केट। जब भी लोग निवेश के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में दो विकल्प आते हैं। पहला है बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD, और दूसरा है शेयर बाजार। ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई को FD में डालना सुरक्षित समझते हैं, क्योंकि वहां उन्हें गारंटी मिलती है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं और एक तय ब्याज के साथ वापस मिलेगा। और वहीं कुछ लोग थोड़ी हिम्मत दिखाकर शेयर बाजार में चले जाते हैं ताकि ज्यादा कमाई हो सके। लेकिन असल खेल तभी समझ आता है जब हम इन दोनों की तुलना म्यूचुअल फंड्स से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं FD की। FD में आपको एक निश्चित ब्याज मिलता है जो आज के समय में सालाना 6 से 7% के आसपास होता है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए FD में लगाए तो 1 साल बाद आपको लगभग 6 से 7 हजार रुपए ब्याज मिलेगा। सुनने में यह सुरक्षित लगता है, लेकिन असली समस्या यही है, महंगाई। आज जो चीज 10,000 की है वह 5 साल बाद 12,000 या 15,000 की हो सकती है। यानी आपका पैसा FD में सुरक्षित तो रहेगा, लेकिन उसकी ताकत यानी उसकी खरीदी की क्षमता धीरे धीरे घट जाएगी। FD आपको सुरक्षा तो देती है, लेकिन असली ग्रोथ नहीं देती। अब आते हैं शेयर बाजार पर। शेयर बाजार में अगर आपने सही कंपनी चुनी और सही समय पर निवेश किया तो आपका पैसा कुछ ही सालों में कई गुना हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें बड़ा रिस्क भी होता है। अगर शेयर गिरा तो आपका पैसा आधा भी हो सकता है और कभी कभी पूरी तरह डूब भी सकता है। यानी शेयर बाजार अमीर बनाने का सबसे तेज रास्ता भी है और गरीब बनाने का सबसे खतरनाक जाल भी। यही वजह है कि इसमें हर कोई सीधे कदम नहीं रख पाता। अब यहीं पर म्यूचुअल फंड्स आपकी मदद के लिए आते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक तरह से FD और शेयर बाजार के बीच का संतुलन है। ये आपको FD से कहीं ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं और शेयर बाजार से जुड़े रिस्क को काफी हद तक कम कर देते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा एक ही कंपनी में नहीं लगाया जाता, बल्कि सैकड़ों कंपनियों और अलग अलग सेक्टर्स में फैला दिया जाता है। अगर एक कंपनी डूबती भी है तो दूसरी कंपनियों का फायदा उसे संभाल लेता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपके लिए फैसले लेने का काम एक एक्सपर्ट यानी फंड मैनेजर करता है, जिसे बाजार की गहराई समझने का अनुभव होता है। FD आपको गारंटीड लेकिन छोटा रिटर्न देती है। शेयर बाजार आपको बड़ा मुनाफा भी दे सकता है और बड़ा नुकसान भी करा सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड आपको दोनों का संतुलन देता है। निश्चित रूप से FD से ज्यादा कमाई और शेयर बाजार से कम रिस्क। यही वजह है कि आज के समय में जब महंगाई तेजी से बढ़ रही है और लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक साधारण सड़क, एक तेज रफ्तार हाईवे और एक आरामदायक फ्लाईओवर। FD एक साधारण सड़क है जहां आप धीरे धीरे चलते हैं और सुरक्षित पहुंचते हैं, लेकिन बहुत वक्त लगता है। शेयर बाजार एक हाईवे है जहां आप तेजी से दौड़ सकते हैं, लेकिन जरा सी चूक हुई तो बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। और म्यूचुअल फंड्स वो फ्लाईओवर हैं जहां आप तेज भी जा सकते हैं और सुरक्षित भी रह सकते हैं। चैप्टर 4, SIP क्या होता है और कैसे शुरू करें। अब जब आपने समझ लिया कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या हैं और FD या शेयर बाजार के मुकाबले ये कैसे फायदे देते हैं, तो अगला बहुत ही अहम टॉपिक है SIP
यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कई लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना बहुत बड़ा काम है, बड़ी रकम चाहिए और हर बार बड़ी राशि निवेश करनी होगी। लेकिन सच यही है कि अगर आप सही तरीके से SIP शुरू करें तो छोटी छोटी राशि से भी आप लंबी अवधि में बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। SIP का मतलब है कि आप हर महीने एक तय राशि अपने पसंदीदा म्यूचुअल फंड में डालते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप हर महीने अपनी बचत से एक बीज रोपते हैं। अगर आप केवल एक बार बड़ा बीज बोते हैं और बाकी समय छोड़ देते हैं तो आपकी फसल उतनी बड़ी नहीं होगी। लेकिन अगर आप हर महीने छोटे बीज लगातार बोते रहें तो समय के साथ आपके पास एक बड़ा बाग बन जाएगा और आपको भरपूर फल मिलेगा। SIP की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करनी पड़ती। जब मार्केट ऊपर होता है तो आपके पैसे बढ़ते हैं और जब मार्केट नीचे जाता है तो आप कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स खरीद पाते हैं। इसे हम रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। मतलब समय के साथ आपका औसत निवेश मूल्य कम होता जाता है और लंबी अवधि में आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। अब सवाल आता है कि SIP शुरू कैसे करें। सबसे पहले आपको अपनी जरूरत और लक्ष्य समझना होगा। सोचिए, आप 5 साल में घर खरीदना चाहते हैं या 10 साल में बच्चों की पढ़ाई पूरी करनी है या 25-30 साल में रिटायरमेंट सुरक्षित करना चाहते हैं। इसके हिसाब से आप फंड का चयन करेंगे और तय करेंगे कि हर महीने कितनी राशि डालनी है। फिर बस आप अपने बैंक अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दें। यह पूरी प्रक्रिया सरल है और एक बार सेट करने के बाद आपका पैसा अपने आप काम करने लगता है। छोटे छोटे कदम और नियमित निवेश का जादू यही है। SIP का सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि यह आपके पैसों को डिसिप्लिन के साथ बढ़ाता है। कई लोग सोचते हैं कि निवेश तभी काम करेगा जब बड़ी रकम लगाई जाए, लेकिन SIP का मूल सिद्धांत यही है कि लगातार छोटे निवेश भी लंबी अवधि में बहुत बड़ा परिणाम दे सकते हैं। इसे ऐसे भी समझिए जैसे पानी की बूंदें पत्थर को छेद देती हैं। 1 या 2 बूंदें कुछ नहीं कर पाती, लेकिन लगातार बूंदें गिरती रहें तो पत्थर में छेद बन जाता है। उसी तरह नियमित और छोटे निवेश समय के साथ आपके सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि SIP हर किसी के लिए है, चाहे आप छात्र हों, नौकरी पेशा हों या व्यवसाय। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार निवेश शुरू कर सकता है और लंबी अवधि में अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। इसीलिए SIP को म्यूचुअल फंड निवेश की सबसे शक्तिशाली तकनीक माना जाता है। यह न सिर्फ आपके पैसों को बढ़ाता है, बल्कि आपको निवेश की आदत भी सिखाता है और आपके वित्तीय भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। चैप्टर 5, म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स और रिस्क्स। अब जब आपने समझ लिया कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, उनके प्रकार क्या हैं और SIP के जरिए कैसे निवेश किया जा सकता है, तो अगला अहम सवाल यही है कि आखिर म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन से जोखिम या रिस्क उनसे जुड़े हैं। क्योंकि बिना फायदे और जोखिम समझे निवेश करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के नई जगह की यात्रा पर निकल जाना। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको पेशेवर मैनेजमेंट देता है, यानी आपके पैसे को विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाता है जो बाजार की गहराई और कंपनियों की स्थिति को समझते हैं। अगर आप अकेले निवेश करते तो शायद इतना समय और ज्ञान जुटाना मुश्किल होता। दूसरा बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपके पैसे का फैलाव। जैसा कि पहले बताया गया, आपका पैसा सैकड़ों कंपनियों, सेक्टर्स और निवेश साधनों में विभाजित होता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरी जगह का फायदा उसे संतुलित कर देता है। तीसरा फायदा है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे आसानी से निकाले जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप अपने निवेश को 1 से 3 दिनों में कैश में बदल सकते हैं। चौथा फायदा यह है कि लंबी अवधि में म्यूचुअल फंड्स FD या बैंक बचत खाते से कहीं बेहतर रिटर्न देते हैं। इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स और इंडेक्स फंड्स लंबे समय में आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा टैक्स बचत वाले फंड जैसे ELSS आपको निवेश के साथ साथ टैक्स में छूट भी दिलाते हैं। अब बात करते हैं रिस्क की। हर निवेश के साथ कुछ न कुछ रिस्क जुड़ा होता है और म्यूचुअल फंड्स भी इससे अलग नहीं हैं। सबसे पहले मार्केट रिस्क।
अगर मार्केट गिरती है तो आपका निवेश भी घट सकता है। यही कारण है कि इक्विटी फंड्स में उतार चढ़ाव जरूरी है और उन्हें लंबी अवधि के लिए ही रखना चाहिए। दूसरा रिस्क है फंड मैनेजमेंट रिस्क। कभी कभी फंड मैनेजर के फैसले आपके लिए अपेक्षित मुनाफा नहीं ला पाते। हालांकि अनुभवी फंड मैनेजर इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं होता। तीसरा रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क, जो विशेष प्रकार के फंड्स में होता है, जैसे कि कुछ कॉरपोरेट बॉन्ड्स में पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चौथा रिस्क है इन्फ्लेशन रिस्क। अगर आप केवल डेट फंड्स में निवेश करते हैं और महंगाई तेजी से बढ़ती है, तो रिटर्न की ताकत आपके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स को समझदारी से चुनते हैं, अपने लक्ष्यों के हिसाब से निवेश करते हैं और नियमित SIP के माध्यम से पैसा लगाते हैं, तो ये रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है और फायदे कहीं अधिक नजर आते हैं। यही वजह है कि समझदारी, धैर्य और सही जानकारी के साथ म्यूचुअल फंड्स निवेशकों के लिए एक शक्तिशाली साधन बन जाते हैं। ये सिर्फ पैसा बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि आपकी आर्थिक आजादी और वित्तीय सुरक्षा का रास्ता भी है। और यही कारण है कि हर निवेशक को म्यूचुअल फंड्स में निवेश की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि भविष्य में वित्तीय परेशानियों से बचा जा सके और अपने सपनों को साकार किया जा सके। चैप्टर 6, म्यूचुअल फंड्स कैसे चुनें और सही फंड का चुनाव। अब जब आपने म्यूचुअल फंड्स के प्रकार, फायदे, जोखिम और SIP के बारे में समझ लिया है, तो अगला बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर हम अपने लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, क्योंकि सही फंड का चुनाव करना ही आपकी निवेश यात्रा की सफलता की कुंजी है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर फंड हर किसी के लिए सही नहीं होता। आपका उम्र, आपकी आमदनी, आपका रिस्क प्रोफाइल और आपके लक्ष्य यह तय करते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप युवा हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आप इक्विटी फंड्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि समय के साथ उतार चढ़ाव कम महसूस होते हैं और लंबी अवधि में ग्रोथ ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप कुछ सालों में पैसा निकालना चाहते हैं या सुरक्षित निवेश पसंद करते हैं, तो डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड्स आपके लिए बेहतर विकल्प हैं। अब सवाल आता है कि एक फंड का चुनाव करते समय किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले देखें फंड का परफॉर्मेंस हिस्ट्री, यानी पिछले सालों में फंड ने कितना रिटर्न दिया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको यह बताता है कि फंड मैनेजर ने समय के साथ अपने निवेशकों के पैसे को कितनी समझदारी से बढ़ाया। लेकिन केवल पिछले रिटर्न पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है रिस्क लेवल, यानी फंड कितना उतार चढ़ाव दिखा सकता है। अगर आप रिस्क लेने में सहज नहीं हैं, तो ज्यादा वॉलेटाइल फंड चुनना सही नहीं होगा। तीसरा, देखें एक्सपेंस रेशियो। यह फंड मैनेजमेंट की फीस होती है जो आपके रिटर्न को प्रभावित करती है। कम खर्च वाला फंड लंबी अवधि में ज्यादा लाभकारी हो सकता है। चौथा, फंड की फंड मैनेजर की एक्सपर्टाइज और ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना जरूरी है। अनुभवी फंड मैनेजर आपके पैसे को स्मार्ट तरीके से निवेश करने में मदद करता है। इसके अलावा आपके लक्ष्य भी बहुत मायने रखते हैं। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो ELSS फंड चुनना बेहतर होगा। अगर आप रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इक्विटी या हाइब्रिड फंड्स चुन सकते हैं। एक और बात याद रखें, सिर्फ बढ़िया रिटर्न वाले फंड को देखकर निवेश मत करें। फंड का आपका लक्ष्य से मेल होना सबसे जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य घर खरीदना है और समय सिर्फ 5 साल का है, तो उच्च रिस्क वाला इक्विटी फंड आपके लिए सही नहीं होगा। इस तरह से सही फंड का चुनाव करने का मतलब है अपने लक्ष्य जानना, अपने समय की सीमा तय करना, रिस्क प्रोफाइल समझना और फंड के परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर की क्षमता पर ध्यान देना। और जब आप ये सारे पहलू ध्यान में रखकर फंड का चुनाव करते हैं, तो आप केवल पैसा निवेश नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने सपनों और भविष्य की सुरक्षा में कदम रख रहे होते हैं। यही समझदारी आपके निवेश को सफल बनाती है और लंबी अवधि में आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करती है। चैप्टर 7, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजीज। अब जब आप समझ चुके हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं,
उनके प्रकार क्या हैं, एसआईपी कैसे काम करता है, फायदे और जोखिम क्या हैं, और सही फंड कैसे चुनें, तो अगला बड़ा सवाल यही है कि आखिर लंबे समय में अपने पैसे को कैसे बढ़ाएं और अपनी दौलत बनाएं। असल में पैसा बनाना केवल निवेश करना नहीं है, बल्कि सही रणनीति के साथ लगातार निवेश करना है। सबसे पहले समझिए कि लंबी अवधि का निवेश क्यों जरूरी है। समय के साथ पैसा बढ़ता है और यही कंपाउंडिंग का जादू है। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि नियमित रूप से निवेश करते हैं तो वर्षों बाद वह छोटी रकम कई गुना बन जाती है। इसे हम कहते हैं मनी वर्क्स फॉर यू व्हाइल यू स्लीप। यह वही शक्ति है जो अमीरों और समझदार निवेशकों के पास होती है। अब लंबी अवधि में दौलत बनाने की रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य। कई लोग बाजार में उतार चढ़ाव देखकर घबरा जाते हैं और जल्दी पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन लंबी अवधि के निवेशक जानते हैं कि बाजार का उतार चढ़ाव अस्थायी है और समय के साथ सही निवेश बढ़त देगा। इसलिए सबसे पहला नियम है रेगुलर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट और पेशेंस। दूसरा नियम है डाइवर्सिफिकेशन। आप अपने पैसों को केवल एक फंड या एक सेक्टर में मत लगाइए। अलग अलग फंड्स, सेक्टर्स और निवेश साधनों में पैसा बांटकर आप रिस्क को कम कर सकते हैं और रिटर्न की संभावना बढ़ा सकते हैं। तीसरा नियम है एसआईपी के माध्यम से नियमित निवेश। चाहे आप महीने में केवल 2000 रुपये ही डालें, लेकिन लगातार डालते रहें। समय के साथ छोटे छोटे निवेश बड़ी दौलत में बदल जाते हैं। चौथा नियम है अपने वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट रखना। पैसा तभी सही दिशा में बढ़ता है जब आप जानते हैं कि उसे क्यों लगाना है। चाहे यह घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, रिटायरमेंट हो या एक लंबा ट्रिप, हर लक्ष्य के हिसाब से निवेश का प्लान होना चाहिए। पांचवा नियम है समय समय पर समीक्षा। यह मत सोचिए कि निवेश करने के बाद आप आराम से बैठे रहें। अपने फंड की परफॉर्मेंस देखें, अपने लक्ष्य और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बदलाव करें, लेकिन जल्दी जल्दी निर्णय न लें। इसके अलावा लंबी अवधि की रणनीति में एक और महत्वपूर्ण पहलू है टैक्स प्लानिंग। कुछ फंड्स जैसे ELSS आपको टैक्स बचाने में मदद करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ पैसा नहीं बढ़ा रहे बल्कि टैक्स के बोझ से भी बच रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फाइनेंशियल लिटरेसी। जितना आप सीखते हैं और समझते हैं, उतना ही आप स्मार्ट फैसले ले सकते हैं। अपने पैसों को काम करने दीजिए, उन्हें सही दिशा में लगाइए और धैर्य रखिए। समय के साथ आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आप सिर्फ बचत करने वाले इंसान से लंबी अवधि में सफल निवेशक बन जाएंगे। यही है लंबी अवधि में दौलत बनाने की कला। यह सिर्फ पैसा बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि आपकी आज़ादी, आपके सपनों और आपके भविष्य को सुरक्षित करने का तरीका है। और याद रखिए, जो आज आप सीख रहे हैं वही कल आपके वित्तीय भविष्य को बदल देगा। यही म्यूचुअल फंड्स और सही निवेश का असली जादू है। दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, इनके प्रकार क्या हैं, एसआईपी कैसे काम करता है, इनके फायदे और जोखिम क्या हैं, और सही फंड का चुनाव करके लंबी अवधि में अपनी संपत्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है। अब यह सिर्फ जानकारी नहीं रह गई, बल्कि यह आपके वित्तीय भविष्य की कुंजी बन गई है। याद रखिए, आज का निवेश कल आपके सपनों को पूरा करेगा। छोटे छोटे कदम, नियमित निवेश और धैर्य ही आपको वित्तीय आजादी की राह पर ले जाएंगे। अगर आप अभी शुरू नहीं करेंगे तो यह मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए आज ही तय कीजिए कि आप अपने पैसे को समझदारी से काम पर लगाएंगे, एसआईपी शुरू करेंगे और सही फंड चुनकर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखें, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, बल्कि उसे सही जगह निवेश करने से बढ़ता है। अगर आपने आज से ही यह आदत बना ली तो आने वाले वर्षों में आप अपने सपनों को साकार होते देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपके लिए मददगार साबित हुआ तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी अपनी वित्तीय शिक्षा को मजबूत बना सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही आसान, समझदारी भरे और जीवन बदलने वाले निवेश और पैसे से जुड़े टिप्स। याद रखिए, आपका भविष्य आपके हाथ में है और सही निर्णय लेने का सबसे अच्छा समय है आज से। धन्यवाद।